अगर आप सोच रहे थे कि तुमसे तुम तक की कहानी अब शांत हो जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ एक मोड़ नहीं, बल्कि इमोशंस का तूफान है, जहां प्यार, डर, विश्वास और एक ऐसा फैसला सामने आएगा जो अनु और आर्या की पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। सीरियल तुमसे तुम तक में इस वक्त हालात बिल्कुल भी आसान नहीं है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां अनु अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। उसके चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन दिल में डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। जिस आर्या को बचाकर सभी लोग वहां से निकल तो आते हैं, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। क्योंकि जैसे ही सब कुछ थोड़ा संभलता है, अनु अचानक कह देती है कि उसे वापस घर जाना है, उसे दिल्ली लौटना है। और यही बात आर्या को सबसे ज्यादा परेशान कर देती है, क्योंकि वो जानता है कि अनु सिर्फ घर नहीं जाना चाहती, बल्कि वो इस डर से भाग रही है जो उसने इतने दिनों से अपने दिल में दबा रखा है। मौसम यहाँ पर पूरी तरह खराब हो चुका होता है। तेज बर्फबारी, ठंडी हवाएं और बंद रास्ते। फ्लाइट बुक करना नामुमकिन हो जाता है। अनु बार बार कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। तभी आर्या उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आज नहीं, हम कल जाएंगे, आज यहीं रुकना होगा। लेकिन अनु का दिल मानने को तैयार नहीं होता। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आवाज कांप रही होती है। वो कहती है कि उसे यहां अच्छा नहीं लग रहा, उसे डर लग रहा है। और यही वो पल होता है जब आर्या पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कहना चाहता है। आर्या अनु के करीब आता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहने ही वाला होता है कि अनु अचानक उसे रोक देती है। शायद उसे डर है कि अगर आर्या ने कुछ कह दिया तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। वो पीछे हट जाती है और कमरे के अंदर चली जाती है, और आर्या वहीं खड़ा रह जाता है, खामोश, उलझा हुआ, लेकिन पूरी तरह से तय कर चुका होता है कि अब वो और इंतजार नहीं करेगा। अब वो अपने प्यार को किसी भी हाल में जाहिर करेगा। यहीं से कहानी एक खूबसूरत लेकिन रहस्यमय मोड़ लेती है। आर्या अपने मन में एक सरप्राइज प्लान करता है। वो चाहता है कि अनु को ऐसा पल दे जो वो जिंदगी भर न भूल पाए। अगली सुबह वो अनु को बाहर ले जाने की बात करता है। अनु थोड़ी हैरान होती है, लेकिन आर्या की बातों में वो अपनापन होता है जिस पर अनु हमेशा भरोसा करती आई है। रास्ते में चलते हुए आर्या अचानक रुकता है और अनु से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। और बिना एक पल सोचे अनु जवाब देती है कि हाँ, खुद से भी ज्यादा। दोस्तों, यहीं अगर आप भी महसूस कर रहे हैं कि ये पल कुछ खास होने वाला है, तो कहानी को पूरा देखने के लिए जुड़े रहिए और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक राय इस कहानी को और खास बना देती है। अनु को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आर्या उसके लिए क्या करने वाला है। वो बस ये सोच रही होती है कि शायद आर्या उसे थोड़ा खुश करना चाहता है। लेकिन जैसे ही दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं, अनु की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी होती है और सामने बर्फ पर बहुत बड़े अक्षरों में अनु का नाम लिखा होता है। वो पल इतना खूबसूरत होता है कि अनु की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसके चेहरे पर वो मुस्कान होती है जो सच्चे प्यार से ही आती है। आर्या दूर खड़ा होता है और अचानक जोर से कहता है, आई लव यू। उसकी आवाज पूरी वादी में गूंज जाती है। अनु हैरान, खुश और भावुक सब कुछ एक साथ महसूस कर रही होती है। आर्या धीरे धीरे उसके पास आता है और अपने दिल की हर बात उसके सामने रख देता है। वो कहता है कि उसने हर मुश्किल में अनु को अपने साथ पाया है, उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। और फिर वो उसे प्रपोज करता है। अनु कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, जैसे वक्त थम सा गया हो। फिर वो मुस्कुराती है, सिर हिलाती है और आर्या के प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वो पल किसी सपने से कम नहीं लगता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल अब भी बाकी है। क्या ये खुशी हमेशा के लिए होगी? क्या दोनों वाकई शादी करके दिल्ली लौटेंगे, या किस्मत ने अभी और इम्तिहान लिखे हैं? आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? अपनी राय नीचे जरूर लिखिए। और अगर आपको ऐसी ड्रामेटिक और इमोशनल कहानियां पसंद हैं, तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाला ट्विस्ट सब कुछ बदल कर रख देगा। अनु और आर्या का वो खूबसूरत पल बर्फ की वादियों में जरूर पूरा हो गया था, लेकिन जिंदगी कभी किसी को ज्यादा देर तक चैन से बैठने नहीं देती। क्योंकि जैसे ही दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, अनु के मन में हजारों सवाल एक साथ उठने लगते हैं। उसका दिल खुशी से भरा हुआ है, लेकिन दिमाग उसे बार बार याद दिला रहा है कि ये कहानी इतनी आसान नहीं है। वो आर्या के साथ चल तो रही है, लेकिन उसके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे हैं, और आर्या ये बात महसूस कर लेता है। आर्या अनु से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो अनु हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है कि हाँ, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही कह रही होती हैं। उसे डर सता रहा होता है कि परिवार क्या कहेगा,
समाज क्या सोचेगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इतनी जल्दी लिया गया फैसला सही है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ आर्य पूरी तरह से तय कर चुका होता है कि अब वो अनु का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाएं। इसी बीच अचानक फोन की घंटी बजती है और ये फोन कॉल कहानी में नया तूफान ले आती है। फोन दिल्ली से होता है। घर वाले परेशान होते हैं। अनु की गैर मौजूदगी पर सवाल उठने लगते हैं और बातों बातों में शादी का जिक्र भी आ जाता है। अनु का चेहरा उतर जाता है। वो चुप हो जाती है और फोन कटते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्या सब कुछ समझ जाता है, लेकिन वो चाहता है कि अनु खुद अपने डर का सामना करे। अनु कहती है कि वो अपने परिवार को अचानक ये सब नहीं बता सकती। वो तैयार नहीं है, उन्हें वक्त चाहिए। और यही बात आर्या के दिल को चुभ जाती है, लेकिन वो गुस्सा नहीं करता। वो जानता है कि प्यार में दबाव नहीं दिया जाता। वो अनु को भरोसा दिलाता है कि वो हर फैसले में उसके साथ है, चाहे शादी आज हो या कल, लेकिन वो उसे खोना नहीं चाहता। दोस्तों, यहीं अगर आपको लग रहा है कि हालात उलझते जा रहे हैं, तो अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक राय इस कहानी की दिशा बदल सकती है। इधर मौसम और ज़्यादा खराब हो जाता है। फ्लाइट्स अब भी कैंसिल हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और दोनों को मजबूरी में वहीं रुकना पड़ता है। लेकिन ये मजबूरी अब इम्तिहान बन जाती है, क्योंकि होटल के बाहर कुछ लोग अनु को पहचान लेते हैं। बातें बनने लगती हैं, सवाल उठने लगते हैं और अनु को पहली बार एहसास होता है कि उसका रिश्ता अब सिर्फ उसका और आर्या का नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रों में आ चुका है। अनु घबरा जाती है। वो आर्या से कहती है कि शायद उन्हें दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन आर्या साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर आज वो पीछे हट गया तो जिंदगी भर पछताएगा। वो चाहता है कि अनु भी मजबूती से उसके साथ खड़ी रहे, लेकिन अनु के अंदर चल रही लड़ाई अब और तेज हो जाती है। एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ परिवार की इज्जत। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। आर्या को पता चलता है कि दिल्ली में अनु के लिए पहले से ही कुछ तय किया जा चुका है। उसके बिना पूछे उसके रिश्ते की बात चल रही है और ये सुनते ही आर्या का खून खौल उठता है। लेकिन वो फिर भी अनु के सामने शांत बना रहता है। वो नहीं चाहता कि अनु पर कोई दबाव पड़े, लेकिन सवाल ये है कि क्या अनु अपने दिल की सुनेगी या दूसरों की उम्मीदों में खुद को खो देगी। अगर आपको भी लग रहा है कि ये कहानी अब और इमोशनल होती जा रही है, तो जुड़े रहिए और ऐसी ही हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अनु अकेले में बैठकर बहुत रोती है। उसे याद आते हैं वो सारे पल जो उसने आर्या के साथ बिताए, उसकी हंसी, उसका भरोसा, और फिर उसे याद आते हैं उसके माता पिता के सपने, समाज की बातें, और यही कश्मकश उसे अंदर से तोड़ने लगती है। वो खुद से सवाल करती है कि क्या प्यार चुनना गलत है या फिर खुद की खुशी के लिए लड़ना जरूरी है। आर्या दूर से अनु को देखता है। वो समझ जाता है कि अब सिर्फ प्यार से काम नहीं चलेगा। अब उसे अनु को मजबूत बनाना होगा। उसे ये एहसास दिलाना होगा कि वो अकेली नहीं है। वो उसके पास आता है और कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो पूरी दुनिया से लड़ लेगा, लेकिन अनु का साथ नहीं छोड़ेगा। और यही शब्द अनु के दिल में फिर से उम्मीद जगा देते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल एक ऐसा सच सामने आने वाला होता है जो अनु और आर्या दोनों की सोच बदल देगा। और यही सच आगे चलकर एक बहुत बड़ा फैसला करवाने वाला है। क्या वो फैसला शादी होगा या बिछड़ने का रास्ता, ये जानने के लिए तैयार रहिए। रात गहरी होती जा रही थी। बाहर बर्फ गिर रही थी और अंदर अनु का दिल किसी तूफान से कम नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी के सारे फैसले एक ही रात में उससे जवाब मांग रहे हों। वो खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही होती है और उसे एहसास होता है कि जैसे ये बर्फ नहीं बल्कि उसकी उलझनें धीरे धीरे उसे ढक रही हैं। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है और यही मैसेज इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला होता है। मैसेज में साफ लिखा होता है कि अगली सुबह अनु के परिवार वाले कश्मीर पहुंचने वाले हैं, बिना किसी इजाज़त, बिना किसी तैयारी के। अनु के हाथ कांपने लगते हैं, उसका दिल बैठ सा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो आर्य को ये बात कैसे बताए, क्योंकि वो जानती है कि अगर परिवार आमने सामने आ गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं और शायद वही होगा जो वो सबसे ज़्यादा डर रही थी। अनु डरते डरते आर्य के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। उम्मीद ये होती है कि आर्य नाराज होगा, गुस्सा करेगा, लेकिन इसके उलट आर्य बिल्कुल शांत रहता है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी मजबूती होती है। वो अनु से कहता है कि अगर परिवार आ रहा है तो इसका मतलब है कि अब भागने का वक्त खत्म हो चुका है, अब सच का सामना करना ही होगा। और ये सुनकर अनु की आंखों से आंसू निकल आते हैं। सुबह होते ही माहौल और भारी हो जाता है। होटल के बाहर गाड़ियों की आवाज़ें, अंदर अनु की धड़कनें। जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता है अनु का साहस जवाब देने लगता है। उसे लगता है कि शायद ये उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है। परिवार सामने होता है, सवालों की बौछार होती है, रिश्तों की बात होती है,
समाज की इज्जत का हवाला दिया जाता है और अनु बीच में खड़ी रह जाती है, न कुछ कह पाने की हालत में, न कुछ सुन पाने की। यहीं वो पल आता है जब सबकी उम्मीद के खिलाफ आर्य आगे बढ़ता है। वो ना ऊंची आवाज में बोलता है और ना किसी से लड़ता है। वो बस इतना कहता है कि वो अनु से सच्चा प्यार करता है और उसके बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। वो ये भी साफ कर देता है कि वो शादी जबरदस्ती नहीं चाहता। वो बस इतना चाहता है कि अनु को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने का हक मिले। और ये बात सुनकर हर कोई चौंक जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कि ये कहानी दिल को छू रही है तो अभी कमेंट करके बताइए कि आपको आर्य का ये कदम कैसा लगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अनु पहली बार खुद को इतना मजबूत महसूस करती है। वो आगे आती है, उसकी आवाज़ कांपती ज़रूर है लेकिन शब्द साफ होते हैं। वो कहती है कि उसने हमेशा दूसरों की खुशी के लिए समझौते किए हैं, लेकिन इस बार वो अपनी खुशी चुनना चाहती है। वो कहती है कि आर्य सिर्फ उसका प्यार नहीं बल्कि उसका भरोसा है और वो उसके बिना अधूरी है। ये सुनकर माहौल पूरी तरह बदल जाता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि तभी एक और सच्चाई सामने आती है। परिवार का एक सदस्य वो राज खोल देता है जिसे अब तक छुपाया गया था, और ये राज ऐसा होता है जो अनु के अतीत से जुड़ा होता है। एक ऐसा सच जो उसकी पूरी सोच हिला देता है। अनु को लगने लगता है कि शायद सब कुछ उतना सीधा नहीं है जितना वो समझ रही थी, और यही सच कहानी को एक बार फिर से मोड़ देता है। आर्य अनु का हाथ थामे खड़ा रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर भी सवाल साफ दिखते हैं। क्या वो इस नए सच के बाद भी वही फैसला रख पाएगा? क्या अनु अपने प्यार के साथ खड़ी रह पाएगी, या फिर ये राज दोनों के बीच दीवार बन जाएगा? और यहीं कहानी आकर रुक जाती है, बिना किसी जवाब के, बिना किसी फैसले के। अब सवाल ये है कि क्या अनु और आर्य की शादी होगी या ये रिश्ता यहीं टूट जाएगा? क्या परिवार अपना दिल बदलेगा या समाज की दीवार और ऊंची हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि वो छुपा हुआ सच क्या है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए। अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आगे आने वाले धमाकेदार एपिसोड्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा।